हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम फ़र्क जानने वाले हैं इनबाउंड कॉलिंग एंड आउटबाउंड कॉलिंग के बीच में। तो कई बार आपने ये देखा होगा कि नीड अ कैंडिडेट फॉर इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉलिंग। तो आखिर ये इनबाउंड और आउटबाउंड कॉलिंग होता क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, इसके अंदर क्या करना होता है, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे, जिससे कि आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि आप अगर इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आपको किस तरीके का काम करना पड़ेगा और इसके बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, जो कि जानने से आपको आपके इंटरव्यू के दौरान भी आसानी होगी अगर आपको ये पूछा जाए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। तो शुरुआत में करना चाहूँगा इनबाउंड कॉलिंग से। इनबाउंड कॉलिंग में क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए और साथ ही साथ उसको खरीदने के लिए सामने से कॉल आ रहे हैं, सामने से कस्टमर जो है वो टर्न अप हो रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। इसके अंदर जो है वो सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको आप हॉट कॉलिंग भी कह सकते हैं। हॉट कॉलिंग एक ऐसी फ्रेज़ है जो कि यहाँ पर बीपीओ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती है। तो हॉट कॉलिंग यानी कि वो डील अभी हॉट है जो कि हो सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब दोनों तरफ से जो है वो इसके लिए हामी लगभग हो चुकी है कि ये डील हो सकती है, जिसकी वजह से ही उन्होंने सामने से कॉल किया है। तो इस टाइप के कॉलिंग के अंदर जो है वो सक्सेस रेट ज़रूर ज़्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इन डेप्थ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, इनबाउंड या आउटबाउंड कॉलिंग में भी आपको प्रोडक्ट की इन डेप्थ जो है वो इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली इनबाउंड कॉलिंग में क्या है कि जो व्यक्ति आपसे वो डील करना चाहते हैं वो प्रोबेबली आपके प्रोडक्ट के बारे में बहुत पहले से और बहुत कुछ जानते हैं। तो अब उनके सवाल जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको आपके प्रोडक्ट के एक एक चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसी की वजह से जो व्यक्ति इनबाउंड कॉल को अटेंड करता है उनको बहुत गहरा ट्रेनिंग दिया जाता है उनके प्रोडक्ट के बारे में, ताकि कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आकर के वो यहाँ पर जो है वो अनआंसरेबल ना रहे, हर एक चीज़ का जवाब उनके पास हो। तो इसकी वजह से यहाँ पर नॉलेज बहुत बड़ी की है, लेकिन सक्सेस रेट भी कंपनी के लिए ज़्यादा है। अगला आता है आउटबाउंड कॉलिंग, यानी कि आप खुद से उठ करके कस्टमर के पास जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के, उनको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट उनके लिए क्यों अच्छे हैं और ये प्रोडक्ट उनको क्यों खरीदने चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो थोड़े से अलग टाइप के स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि यहाँ पर भी प्रोडक्ट का आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर कन्विंसिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सामने से इंटरेस्टेड व्यक्ति नहीं आ रही है, आपको उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना है। तो उनको ये यकीन दिलाना है या उनके मन में ये कन्विंस उनको करना है कि इस चीज़ की अभी आपको ज़रूरत कैसे है। यानी कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। मान लीजिए आप बेच रहे हैं यहाँ पर कोई इस्त्री, आयरन, प्रेस, तो आप कौन से हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, कौन से आयरन का इस्तेमाल करते हैं, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके अंदर क्या फ़ीचर्स हैं, क्या नहीं हैं, और फिर आप अपना प्रोडक्ट पेश करेंगे कि सर हमारे पास इससे भी बेहतर प्रोडक्ट है और इससे भी बेहतर कीमत पर है और इसके अंदर ये खासियतें हैं। हमारे कंपनी के साथ अगर आप ये डील करते हैं या हमारे प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो हम इतने साल की वारंटी देते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये सब कन्विंस करने के लिए जो है वो ये सारी चीज़ों को आपको उनके सामने रखना पड़ता है, एक सजा करके रखना पड़ता है कि आप हमारे रिव्यूज़ पढ़ लीजिए, हमारी वारंटी इतनी है, जिससे कि कस्टमर के दिमाग में भी एक हम कहें कि एक विचार पैदा हो सके कि ये कंपनी जो है वो भरोसे के लायक है। कल को अगर हमारे प्रोडक्ट को कुछ हो भी गया तो भी ये यहीं पर बैठे हुए हैं, ये हमारा प्रोडक्ट ठीक करके देंगे और जो प्रोडक्ट अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी बेहतर कुछ ये लाए हैं जो कि हमारे फ़ायदे का हो सकता है। तो इसको आप कोल्ड कॉलिंग भी कहते हैं। बीपीओ के इंडस्ट्री के अंदर इसको कोल्ड कॉलिंग नाम की टर्म से जाना जाता है। तो इसको कोल्ड कॉलिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर सक्सेस रेट जो है वो हम कह सकते हैं कि 50-50 होता है। कई बार आपको ना भी सुनना पड़ता है क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत नहीं होती है या अभी वो उसको बाय करने के मूड में नहीं है, तो ना भी सुनना पड़ता है। आप भले ही उसके अंदर उस कॉल में आधा घंटा खपाएं, अपना 1 घंटा खपाएं या 2 घंटे खपाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सामने से इंटरेस्टेड ही नहीं है वो व्यक्ति तो वो नहीं ही होगा। या तो
कोई एक 15 मिनट के कॉल में भी यहाँ पर जो है वो आपको डील मिल सकती है। इसकी वजह से इसको कोल्ड कॉलिंग कहते हैं। तो इसके लिए जो है वो अलग से स्किल सेट चाहिए होगा, जैसे कि मैंने अभी कहा। इसके अलावा आउटबाउंड कॉलिंग के अंदर जो है वो आपको पोलाइट रहना और काम रहना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार यहाँ पर जो है वो लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या कुछ बहुत ज़्यादा कहीं जाने के रश में होते हैं और तभी आप कॉल कर बैठते हैं। तो ऐसे में आप ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो यहाँ पर फ़ोन नहीं काटेगा या बुरी तरीके से बात नहीं करेगा। इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है। तो इसके लिए आपको खुद को अंदर से शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही सामने से गालियाँ भी क्यों ना पड़ रही हो, आपको बिल्कुल अच्छी भाषा में ही उनके साथ बात करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये मेन डिफरेंसेस होते हैं इनबाउंड और आउटबाउंड कॉलिंग के अंदर। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।